हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। आज का हमारा टॉपिक है बजट। यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपना बजट संसद में प्रस्तुत किया है। अब आइए समझते हैं बजट होता क्या है। भारतीय संविधान के अनुसार बजट वार्षिक वित्तीय विवरण सरकार द्वारा प्रस्तुत एक विस्तृत वित्तीय योजना होती है, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है के लिए अनुमानित आय और व्यय का विवरण दिया जाता है। अब जानते हैं कि इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है। अनुच्छेद 112 यह राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के समक्ष आगामी वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश देता है। इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, उसे वार्षिक वित्तीय विवरण ही कहा गया है। अब जानते हैं अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोकलेखा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 265 कोई भी कर कानून द्वारा अधिकृत किए बिना नहीं लगाया या वसूला जाएगा। इसका अर्थ यह है कि कर लगाने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक होती है। अब जानते हैं बजट के प्रमुख घटक के बारे में। बजट के 2 प्रमुख घटक होते हैं, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। अब हम समझेंगे राजस्व बजट में क्या आता है। राजस्व बजट 2 प्रकार के होते हैं, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। राजस्व प्राप्तियां में आती है कर राजस्व, जैसे प्रत्यक्ष कर जिसमें आयकर, कॉर्पोरेट कर और अप्रत्यक्ष कर जीएसटी, उत्पाद शुल्क, कस्टम ड्यूटी इत्यादि। गैर कर राजस्व में आता है ब्याज, लाभांश, फीस, जुर्माना आदि। राजस्व व्यय में आता है सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, सब्सिडी, ब्याज भुगतान जैसी दैनिक खर्च है। अब समझते हैं पूंजीगत बजट। पूंजीगत बजट भी 2 प्रकार का होता है, पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। पूंजीगत प्राप्तियों में आता है सरकारी उधार, ऋण वापसी, विनिवेश से प्राप्त धन। तथा पूंजीगत व्यय में आता है आधारभूत संरचना, नए उद्योगों की स्थापना, मशीनरी और संपत्तियों पे खर्च। अब समझते हैं बजट के प्रकार। पहला प्रकार संतुलित बजट, जब आय और व्यय बराबर होते हैं। अधिशेष बजट या सरप्लस बजट, जब आय व्यय से अधिक होता है। घाटे का बजट अर्थात डेफिसिट बजट, जब व्यय आय से अधिक होता है। आमतौर पर सरकारें विकास कार्यों के लिए ऋण लेकर घाटे की पूर्ति करती हैं। अब हम समझेंगे बजट पेश करने की प्रक्रिया। पहले यह फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 2017 से इसे 1 फरवरी को ही पेश किया जाने लगा ताकि इसे जल्दी लागू किया जा सके। बजट वित्त मंत्री लोकसभा में बजट भाषण के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। बजट पारित करने की प्रक्रिया। सबसे पहले बजट पेश किया जाता है, जिसे वित्त मंत्री संसद के समक्ष रखते हैं। फिर उस पर सामान्य चर्चा होती है। इसके बाद विभिन्न मंत्रालयों के लिए अनुदान मांगों की समीक्षा विभागीय स्थायी समितियां करती हैं। फिर अनुदान की मांगों पर मतदान होता है, लोकसभा इस पर मतदान करती है। फिर अधिनियम विधेयक पारित किया जाता है, जो कि सरकार को भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देता है। उसके बाद वित्त विधेयक पास किया जाता है। इसमें कर संबंधी प्रस्ताव होते हैं, जो संसद इसे पारित करती है, तो यह वित्त अधिनियम बन जाता है। अब समझते हैं कि बजट का महत्व क्या होता है। नीतियों की प्राथमिकता होती है इसमें, अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा आदि के लिए धन आवंटित किया जाता है। इससे आर्थिक संकेतक होता है, अर्थात वित्तीय घाटा,
वृद्धि दर जैसी जानकारी प्रदान करता है। यह बाजार पर प्रभाव डालता है, शेयर बाजार और निवेशकों की धारणा पर असर डालता है। अब समझते हैं कि राज्य सरकारों के ऊपर बजट का क्या प्रभाव पड़ता है। यह केंद्र से अनुदानों और करों में हिस्सेदारी के आधार पर राज्यों को बजट मिलता है। राज्यों के पास स्वतंत्र राजस्व स्रोत भी होते हैं, जैसे स्टाम्प ड्यूटी, वैट, संपत्ति कर इत्यादि। अतः भारतीय बजट देश की वित्तीय योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह केवल आय व्यय का हिसाब नहीं रखता है, बल्कि सरकार की आर्थिक रणनीति और विकास प्राथमिकताओं को दर्शाता है। धन्यवाद।